फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें दे रखा है आपको x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कर सकते हो आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -8। आप देख सकते हैं इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1, इसमें y का कोफिशिएंट -1 और ये -8। a1 b1 c1। इसी तरीके से आपको एक और इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस के 3y इक्वल्स टू 16। सेकेंड इक्वेशन, इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a2 कितना हो जाएगा आपका 3, b2 कितना हो जाएगा आपका -1 और c2 कितना हो जाएगा -16। ठीक है। तो अब आप चेक करिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a1/a2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1/3 हो गया, b1/b2 -1/-1। तो ये गड़बड़ कर दी। हाँ देखो, ये b2 और ये है -3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो यहाँ -3 आएगा और ये -1, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। आपस में इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है 1/3 के। लास्ट और चेक कर लीजिए, c1/c2 कितना है -8/-16। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये किसके लिए होता है, ये तब होता है जब लाइन L1 और L2 क्या होती हैं पैरेलल और इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन। सिस्टम क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि उसने कहा है कंसिस्टेंट के लिए ही ग्राफ बनाना है। चलिए थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 1, c1 कितना हो जाएगा -6। दूसरी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है आपकी 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। कंपेयर करेंगे a2x b2y, यहाँ पे y आना था, और प्लस के c2 इक्वल्स टू 0। ये होने ना a1x b1y और c1 इक्वल्स टू 0। इससे इसको कंपेयर करा और ये a1 b1 c1 हमारे पास आ चुके हैं। ऐसे ही हम a2x b2y c2 इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है नहीं। तो उसको कंपेयर करेंगे तो a2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, b2 कितना हो जाएगा -2 और c2 कितना हो जाएगा -4। ये -4 है, ठीक है। ये हो गया, दोनों को कंपेयर कर लो, a1/a2 और b1/b2 फाइंड आउट कर लो। कितना आएगा a1/a2 इक्वल्स टू 2/4, ये 1/2 हो जाएगा। b1/b2 कितना हो जाएगा 1/-2। बस आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और ऐसा कब होता है, जब सिस्टम में क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी
2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लेंगे इफ x इक्वल्स टू 0 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब लेंगे हम इफ x इक्वल्स टू 0 हो गया, x इक्वल्स टू लेते हैं 1 तो x 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब लेंगे हम लोग इफ x इक्वल्स टू 3 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 6 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका टेबल तैयार करते हैं x प्लस वाई, ये हो जाएगा 0 पे 6 1 पे 4 और 3 पे 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है आपकी 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। ये आपका सेकेंड है। आगे बढ़ते हैं इसका इफ x इक्वल्स टू 0 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 0 माइनस 2y इक्वल्स टू ये 4 हो जाएगा तो y की वैल्यू 4 अपॉन माइनस 2 तो y हो जाएगा आपका बच्चों माइनस 2। ठीक है, अब इसमें लेंगे इफ x इक्वल्स टू 1 तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 4 माइनस 2y माइनस के 4 इक्वल्स टू 0 ये इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस 2y 0 यानी y की वैल्यू कितनी होगी 0। एक और लेंगे इफ x इक्वल्स टू हमने x कितना लिया था, हमने x 0 लिया, हमने x 1 लिया। जब 0 लिया तो y माइनस 2 आया और जब x 0 लेंगे तो ये x 1 लेंगे तो y 0 आएगा। तो हम लेंगे x की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये क्या इम्प्लाई करेगा 4 इंटू 3 वैल्यू तो इक्वेशन में रखी जाएंगी सारी 4 इंटू 3 माइनस 2y माइनस के 4 इक्वल्स टू 0 4 3 12 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 0 तो 2y इक्वल्स टू तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, टेबल बना लो। यही बना लेता हूँ x और y कौन कौन सी वैल्यू है देखिए। अगर x 0 है तो y कितना है माइनस 2 ये फाइंड किया हमने फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड 1 और 0 फिर 3 पर कितना है 4 3 और 4। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा L2 और इसको प्लॉट करेंगे तो L1। तो प्लॉट करते हैं बच्चों। देखो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है 0 पे 6 तो पहला आपको प्लॉट करना है। देखो सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस बनाएंगे इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनानी है बच्चों ऐसे भी।
चलो अंडरस्टूड तो कर ही रहे हो आप, बन नहीं रही है। देखो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चा, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। इस पे आपके पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिन। देखिए पहला पॉइंट आपको प्लॉट करना है इस पर। पहला पॉइंट कितना है आपका 0 पे 6, ये 0 और ये रहा देखो 6, ये हो गया आपका ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट हो गए 0 पे 6। फिर आपका 1 पे 4, तो ये है आपका 1 और ये आपका 4, ये हो गया आपका बी पॉइंट, कोऑर्डिनेट हो गया 1 4। फिर देखिए फिर आता है आपका 3 पर 0, तो बेटा ये हो गया आपका सी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 पर 0, ठीक है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर, नेक्स्ट है 0 पर -2, दूसरे पॉइंट के लिए 0 पर -2, तो ये हो गया P 0 -2। फिर है बच्चों आपका 1 पर 0, देखिए 1 पर 0 प्लॉट करते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट आएगा, इसको कहते हैं हम लोग Q, 1 और 0, ठीक है। फिर आता है आपका R P Q R, R पॉइंट क्या हो जाएगा 3 पर 4, ठीक है। टेबल बनाइए, बस प्लॉट करना है। तो जब ABC को आप ज्वाइन करोगे, तो ABC को ज्वाइन करने पर आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन ये, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी L1, और जब आप PQR को ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगी ये वाली, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी L2, जिस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ये P पॉइंट इन कॉमन है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये देखो x पे क्या आ रहा है 2 और y पे भी क्या आ रहा है 2, तो 2 और 2, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन 2 और 2, ये सिस्टम का सॉल्यूशन है, इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है आपका, मतलब सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, तभी तो हमने ड्रॉ करा। और क्या इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, स्केल लिख दीजिएगा, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस, चाहे आपकी x एक्सिस हो और चाहे आपकी y एक्सिस हो, दोनों एक्सिस पर हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ही लिया है, ठीक है बच्चा। आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा, ग्राफ बनाकर देखिए अगर कोई दिक्कत है तो आप, ठीक है।